अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं एक नुस्ख़ा अपने एक मरीज़ के लिए बना रहा था, तो ये मैंने आपकी खिदमत में भी पेश कर दिया है। बहुत ही आला किस्म का नुस्ख़ा है। खैर ये मर्ज़ इतनी आम तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अगर किसी को हो भी जाए तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर नुस्ख़ा है। इस मर्ज़ की कैफ़ियत कुछ इस तरह से है कि इस मर्ज़ में जब आपको अनज़ाल होता है, जब आपकी मनी जो ख़ारिज होती है, तो उस वक़्त साथ खून की आमेज़श होती है मनी के साथ, और आपका जो मनी है वो और खून जो है वो मिक्स होकर बाहर निकलता है। इसके असबाब कुछ मैं आपको मोटे मोटे एक दो गिनवा देता हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले तो खसिये जो हैं वो मनी की शक्ल में जब खून बनाते हैं, खून को कन्वर्ट करते हैं मनी की शक्ल में, तो वो मनी की शक्ल में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। उनमें भी कोई ख़राबी हो सकती है, लेकिन इसकी जो ज़्यादा वजह देखी गई है वो यही है कि कसरत जमा, कसरत हम बिस्तरी की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करते हैं और उनकी उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाती है। इसकी वजह ये बनती है कि जब खून जो है वो खसियों में जाता है, असल में ये होता है जब आप बंदा खुराक खाता है, खुराक खाने के बाद तो वो जुज़्वे बदन बनती है जिगर से। ये फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि खुराक खाने के बाद वो खुराक से जो खून बनता है, फिर वो खून नालियों में जाता है, उसके बाद फिर वो फ़िल्टर होता है, फिर फ़िल्टर होने के बाद फिर उस जो खून का जोहर होता है फ़िल्टर से होने के बाद वो जाता है खसियों में। वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन होती है, जैसे वो फ़िल्टर हुआ तो फिर उसने गोश्त पोस्त बनाना होता है, उसके बाद जो है फिर वो हड्डियों की ग्रोथ होती है, उसके बाद जाके फिर वो जो खून बचता है फिर वो खसियों में जाता है, जो खून का भी समझ लें कि एक जोहर होता है। खसियों में जाकर तो फिर वो एक थोड़ा उसमें प्रोसेस होता है, खसियों की नालियों में जब वो घूमता है, गर्दिश करता है, तो उसमें से उस खून में से जो जोहर निकलता है तो वो फिर मनी में कन्वर्ट होता है। तो जब आप कसरत जमा करेंगे और मुश्तज़नी करेंगे बार बार, तो वो जो खून होता है उसको आप इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि वो मनी में कन्वर्ट हो जाए, तो वही खून जो है वो खसिये जो है वो आपके मनी के साथ वो बाहर ख़ारिज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब मनी नहीं बनेगी तो वही खून ही आपका और मनी मिली हुई वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये मुश्तज़नी वाला बहुत ही गलत और बहुत ही नुकसानदेह अमल है। और कसरत जमा वाला भी आप एतदाल में रहकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी काम है, पूरी कायनात वो भी एतदाल पे कायम है, तो आप भी एतदाल में रहकर ही ये काम किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ आजकल के डॉक्टर जो मॉडर्न आए हुए हैं, तो उन्होंने तो खैर मुश्तज़नी को जो है वो मर्ज़ ही नहीं करार दिया हुआ। वो तो कहते हैं कि आप इसको सुबह शाम किया करें, जिससे आपका ये फ़ायदा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। तो जो बंदा इसको करता है बुरे फ़ेल को, तो उसी को ही पता होता है कि इसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। ये आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देगा। जो काम अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया हुआ है, शरीयत भी उसका इजाज़त नहीं देती, तो ये अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चल के ये गलत गाइड कर रहे हैं। आजकल लोग फेसबुक पे भी ये गाइड कर रहे हैं कि आप मुझसे नहीं करें, उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान इस दलदल में फंस गया है उसको ही पता है कि ये इसका कितना ज़्यादा नुकसान है। इंसान जो है वो जहनी मरीज़ बन जाता है, उसका दिल, दिमाग, पट्ठे, जिगर सारा कुछ ही डैमेज हो जाता है। एक खाली जिस्म जो है वो हो जाता है उसका। और ना इंसान ज़िंदा रहने से बेहतर है कि वो मरने को फ़ौक़ियत देता है, और हर वक़्त ही वो मायूस रहता है, किसी काम का दिल नहीं करता कि वो कोई काम करे। तो अल्लाह ताला हिदायत दे इस बुरे अमल से, इस बुरे काम से। अल्लाह ताला सब नौजवानों को और सब मुसलमानों को बचाए। और जो लोग इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस काम से कोई भी नुकसान नहीं है, तो मेरा उनको मशवरा है कि आप 1 महीना तक ये बद अमल मुश्तज़नी वाला करके देखें।
एक बंदा तो ये कह रहा था कि आप 3-3 4-4 बार भी अगर दिन में करते हैं तो फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा उसके लिए यही मशवरा है कि आप अपने बच्चों को करवा कर देखें, आप खुद करके देखें, तो फिर आपको 1 माह के बाद फिर आप अपने जिस्म में जो फ़र्क देखेंगे। या जो लोग ये काम जिन्होंने किया है तो वो ना इसको छोड़ सकते हैं। ये समझ लें कि एक किस्म का उनको लत लग जाती है, एक नशा लग जाता है। तो खैर ये कोई मेरा इस वीडियो में बनता नहीं है बात करना, तो वो बात जहन में आ गई तो वो मैंने कर डाली है। अगर किसी भाई को मेरी इस बात से बुरा लगा हो या इत्तेफाक नहीं करता तो कोई बात नहीं, ये मेरा अपना ही एक ज़ाती था पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। बाकी रही इस नुस्खा की बात तो आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह ये बहुत ही कारगर होगा इस मर्ज़ में जो मैंने आपको बताई है, जैसे कि मनी के साथ खून का आना या मनी का ना बनना और मसाने में गर्मी का हो जाना, नफ्स की सोजिश वगैरह के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने गूंद कीकर लेनी है, गूंद कतीरा लेना है, तब्बा शीर लेना है असली, जिसको बिनसलोचन भी बोलते हैं, तो गुल अरमनी लेनी है, गुल कब्रेसी लेनी है आपने, और गुल मखतूम लेना है, संदल सफ़ेद लेनी है, गुल नार लेना है, अकाकिया लेना है आपने, और ये जो मरजान होती है ये आपने लेनी है, कुश्ता मरजान ले लें, और ये मुलट्ठी ले लें, उसका सत ले लें या उसका रुब ले लें। अगर वो नहीं मिलती तो फिर आप मुलट्ठी ले लें या 7 मुलट्ठी ले लें, जो भी आपको सही लगे। गुल सुर्ख ले लें, गुलाब के फूल जो इसको होते हैं, शाहदाना ले लें, अदसी ले लें आप, और तुख़म खुरफा ले लें, और खार खसक ले लें जिसको बखड़ा भी बोलते हैं वो ले लें, और 7 गिलो ले लें, और 7 सिलाजीत वो आप ले लें, और कुश्ता कली और कुश्ता मरवरीद ले लें आप। ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं 2-2 माशे। उसके बाद आपने तुख़म खशखाश लेना है और तुख़म खयारीन मतलब खीरा लेना है, ये आपने 8-8 माशे लेनी है, और नशास्ता और तुख़म कद्दू और मग़ज़ बादाम और मग़ज़ फंदक, मग़ज़ चलगोज़ा और मोचरस, ये आपने 6-6 माशे ले लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कूट पीस कर बिल्कुल कपड़ छान आपने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसके हम वज़न जितना भी वज़न होगा, अगर किसी को शुगर है तो वो इसमें मिश्री ना डाले, अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो इसमें मिश्री या चीनी इसके हम वज़न डालकर इसकी मिक़दार खुराक जो है वो 1 चम्मच है चाय वाला, सुबह और शाम आपने देना है। शरबत बजूरी के साथ दे सकते हैं, शरबत संदल के साथ दे सकते हैं, और शरबत बजूरी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी को शुगर है तो वो फिर इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, या बखड़ा जो है उसका शरबत उसको घोट के थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें आप ये मग़ज़ियात वगैरह डाल लें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल लें और घोट के थोड़ी से छान के भून के उसमें बर्फ़ वगैरह डाल के तो उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये आपकी, और नीचे अगर ज़्यादा मर्ज़ है तो नीचे खस्सियों पे आपने मस्तगी का तेल बना के लगाना है। 1 तोला मस्तगी ले लें, 3 तोले आप ये मीठा तेल ले लें तिलों का, उसमें आप हल्की हल्की आंच पे उसको पिघला लें। जब वो पिघल जाएगा, रोगन बन जाएगा, तो उसकी नीचे खस्सियों पे मालिश करें, तो इंशाल्लाह ये जो आपका मर्ज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।